कहानी की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि जब से विद्यार्थियों को शारीरिक दंड मिलना बंद हो चुका है, तब से विद्यार्थी को गाइड करना मुश्किल हो चुका है। अब तो विद्यार्थी स्कूल में ही वायलेंस करना शुरू कर चुके हैं। विद्यार्थी अडल्ट के सोच से भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अब तो एक शिक्षक कह रहा होता है कि मैंने विद्यार्थी के बाल तक नहीं छुए, तो मैं यहाँ क्यों हूँ। वे लोग जानते हैं कि आखिर लॉ को कैसे यूज किया जाए अपने एडवांटेज के लिए। स्कूल की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। अब तो विद्यार्थी शिक्षकों को असल्ट करना शुरू कर चुके हैं। मीडिया भी इस मामले पे कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ही फोकस दे रहे हैं। तो यही बंदा हमारे इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है। मैं जा रहा हूँ अब स्कूल। बताया जा रहा होता है कि स्कूल के इतने सुबह एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। चश्मिश कह रहा होता है इसका नाम पार्क दईस्योक था। हमने स्कूल में कभी भी बात नहीं किया, लेकिन उसको सभी लोग जानते थे। इसका निकनेम आउटकास्ट था, लगता है इसलिए उसे पूरे स्कूल के बुली या लेजेंडरी बुली मिलकर परेशान करते थे। यह गैस करना आसान था कि आखिर इसने सुसाइड क्यों किया। इसका नाम किम मिन हयोंग होता है और वो कहा जा रहा होता है इसके बारे में कि यह पहली बार किसी डेथ का, यानी स्कूल के बुली परेशान करते थे उसका विटनेस बना है। चश्मिश कह रहा होता है जिस समय मैंने उस मिजरेबल बॉडी को देखा तब मैं मुस्कुरा रहा था। क्या मैं साइकोपैथ हूँ। तो ये चश्मिश भी बुली के हाथों पिटना शुरू हो गया। एक बुली कह रहा होता है कि कितना डेसिबल तक पहुंचा, तो दूसरा बुली कहता है चलो देखते हैं। 67 डेसिबल तक पहुंचा, ये थोड़ा कम है। एक बुली कहता है अब मेरी बारी है, तो चलो अब देखो कि मैं कैसे करता हूँ। जो वो बुली होता है वो चश्मिश को कस के पिंच कर देता है, यानी चुटकुला काट देता है। तो वो दर्द के मारे कस के चिल्ला देता है। वे बुली लोग कहते हैं वाओ अमेजिंग, 100 डेसिबल तक पहुंच गया। चश्मिश का आवाज़ काफ़ी ही ज़्यादा है, उसने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। तो विजेता हुआ हूँ आई एम सिक। तो चलो अब मुझे 10,000 वोन दो सिन। नहीं, तुम्हें इसे पिंच नहीं करना चाहिए था, ये फेयर नहीं है। हे इसे फिर से करो। हे यू बास्टर्ड, तुम जोर से चिल्लाओ। चश्मिश सोच रहा होता है कि अगर पार्क दईस्योक सेकेंड ईयर का आउटकास्ट था तो मैं पहले ईयर का आउटकास्ट हूँ। ऑफकोर्स मैं पहले चुप नहीं रहा, मैंने शिक्षक को कंप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि वो बच्चों को वार्निंग दे देंगे और सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तुम सब बच्चों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है। ऑफकोर्स टीचर ने उन लोगों को वार्न किया था, अगर तुम लोगों ने ऐसा फिर से किया तो तुम लोगों को पेनल्टी मिलेगा, समझे। यस सर। उसी दिन से मैं हाफ आउटकास्ट बन गया। मैं एक ग्लोरियस सेपरेट रैंक में प्रमोट हो गया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वह जानता था कि ऐसा उसके साथ होने वाला है। हम लोगों को इस तरह छिप के नहीं रहना चाहिए। हम लोग जानते नहीं है आखिर टीचर लोग कब से स्मोक करना शुरू कर दिया। ना ही स्मोकिंग ना ही पनिशमेंट, मुझे नहीं लगता है कि टीचर के लिए अब कोई जगह है। एक टीचर कहता है रियली ये सब मेरे लिए आसान है, तो दूसरा टीचर कहता है क्या। अच्छा हुआ कि शारीरिक दंड बैन हो गया। यह अच्छा हुआ क्योंकि विद्यार्थियों के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एट बेस्ट पेनल्टी पॉइंट, और यदि तुम गलत दोगे तो पेरेंट्स स्कूल में आके हंगामा मचा देते हैं। इनफैक्ट यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए समान है कि टीचर को कहना स्टूडेंट को गाइड ना करने के लिए। आंसर सिंपल है, विद्यार्थी को मत सिखाओ कि इसे कैसे रहना है, इसे बस ये सिखाओ कि उसे कैसे पढ़ना है। अगर तुम विद्यार्थियों के ग्रुप से बिना बात के पंगा लोगे, तब जिसे 2 साल पहले पीट पीट कर मारा गया, तो तुम इसकी तरह ही एंड करोगे अंत में जाके। यह विद्यार्थियों का खुद का बिजनेस है और मैंने इसे उन पर ही छोड़ दिया। वो जो करना चाहेंगे वो यही करेंगे। मैंने उस दिन देखा होमरूम पीरियड एक तरह का परफॉर्मेंस की तरह था। वह होमरूम टीचर की तरफ से मैसेज था कि दूसरों के बिजनेस में दखलंदाज ना करे। चश्मिश कहता है कोई भी मेरे साइड में नहीं था, मेरे पास बस एक उपाय था कि मैं स्कूल को ट्रांसफ़र कर लूं और अपना 3 साल बर्बाद कर लूं। लेकिन चीज़ें अब बदल चुकी हैं। एक बंदा कहता है कि वाओ आज भी पुलिस यहाँ आया है। दूसरा बच्चा कहता है क्या होगा यदि सेकेंड ईयर के सभी बच्चे अपना जीवन को खो दे। चश्मिश कहता है पुलिस फिलहाल के विद्यार्थी का डेथ इन्वेस्टिगेशन करने आ चुके हैं। मेरा मतलब यह है कि अगर तुम इस स्कूल में थे तब तुम्हें पता होना चाहिए कि इस विद्यार्थी का डेथ कैसे हुआ। जल्द ही इस स्कूल में वायलेंस का सभी डिटेल रिलीज हो जाएगा। जो सब विद्यार्थी ने स्टूडेंट को हरास किया वो सब जेल जाएंगे। बुली कल्चर अब हमेशा के लिए डिस्पेयर हो जाएंगे। अब इस स्कूल से जो भी लोग मेरी तरफ बुली हुए हैं वह अब शांत से रहेंगे।
मैंने तो यही सब अनुमान लगाया था। हे, जिस सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने खुद की जान ले ली, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया है कि वह एकेडमिक स्ट्रेस के कारण सुसाइड कर लिया। ओह रियली? एक बुली दूसरे बुली को कहता है, हे, मैं डर गया था जब सेकेंड ईयर स्टूडेंट का सर्वे किया गया। किसी ने नहीं बताया कि उस कमीने को परेशान किया गया। टीचर ने कहा था सेकेंड ईयर को चुप रहने के लिए। केवल इस जैसे कमीने। ए चश्मिश, आखिर तुम्हें क्या हुआ? चश्मिश कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ कमीने, इसका कोई मतलब नहीं है। तू मुझे 1 घंटे के लिए सिगरेट भी रखने नहीं दे सकता है। मुझे तू चिकन और पानी 3 मिनट के अंदर ला के दे। यह देश युवाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु है। मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं खुद से सब कुछ को सॉल्व कर सकूं। इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ एक यही उपाय है जिससे मैं इस स्कूल को बर्बाद कर सकता हूँ। ये भी एक उपाय है जिससे मैं एक समय पे लाभदायक रह सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। एक बंदा कहता है चश्मिश को, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें नहीं मरना चाहिए जब तुम्हें कोई देख रहा हो, नहीं तो ये सच में बुरे सपने में बदल जाएगा। और यही बंदा हमारे इस मानवा का MC है, यानी मेन कैरेक्टर। चश्मिश कहता है, तुम हो कौन? क्या तुम एक टीचर हो? यह एक्सप्लेन करना थोड़ा एनोइंग है, तो मैं सीधा कहूँगा कि हाँ मैं हूँ। चश्मिश कहता है, आखिर टीचर यहाँ क्या कर रहा है? MC कहता है, क्योंकि मैं यहाँ सभी चीज़ें अच्छे से देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर यह स्कूल किस तरह का है। मुझे कल कुछ सफाई करना है, तो क्यों नहीं तुम मुझे आज टीचर के ऑफिस दिखा दो। MC कहता है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते थे? तो चश्मिश कहता है, क्या ये बुलिंग होना था या ग्रेड का प्रॉब्लम था? हालांकि तुम्हें स्कूल में 3 साल हो चुका है, अब ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुम्हें अब अपने गोल पे फोकस देना चाहिए। चश्मिश कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। चश्मिश कहता है, मैंने 3 साल तक होल्ड करा। क्या तुम्हें यही लगता है कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा? लेकिन आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं सचमुच अब एक दिन भी नहीं टिक सकता। कोई भी मेरी मदद नहीं करता, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं होल्ड करके रखूं? बुली कहता है, फ्लाइंग नी किक। मैंने तेरा इतना इंतज़ार किया, लेकिन तूने चिकन और पानी लेके नहीं आया। रुको, आखिर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? यू फकर, मेरा चिकन कहाँ है? क्या तू पागल हो चुका है? बुली कहता है, चश्मिश को खुद को होल्ड करना है या और हिट कहना चाहता है? नहीं तो तुम आंसर नहीं देना चाहते हो, या क्या मुझे तुम्हें दफना देना चाहिए? आखिर तेरे को क्या हुआ? तुम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि तुम शुरू से क्या चाहते थे। हे डूड, तुम्हें हिट खाना है खुद को होल्ड करने के लिए। बुली कहता है, व्हाट सर? क्या तुम एक टीचर हो? हाँ, उसने मुझे टीचर कहा। मैं खुद को एक्सप्लेन करने में आलसी हूँ। ठीक है, तो तुम एक टीचर हो, मैंने सही कहा ना? बुली कहता है, तुमने अभी अभी एक स्कूल स्टूडेंट को मारा, क्या तुमने नहीं मारा? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फिर से मार के दिखाओ। तुम बदमाश, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से पीटूं? तो तब मैं तुम पे आसान नहीं हूँगा। तुम बदमाश, क्या तुम दरवाजे को खोलने वाले नहीं थे? जब मैं तुम्हारी तरह यंग था और एक टीचर के द्वारा पीटा गया तो मैंने उन्हें कहा धन्यवाद और हेलो। बुली कहता है, और सब विद्यार्थी हो जाते हैं शॉक, और हम लोग बुली की स्थिति देख ही सकते हैं। MC कहता है, तुमने मुझे बीमार कर दिया। और स्कूल का प्रिंसिपल आके कहता है, आखिर तुम हो कौन? तो ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है बल्कि वाइस प्रिंसिपल है। और ये कहता है, मैं स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ, और तुम कौन हो? आखिर तुम्हें किसने राइट दिया है हमारे विद्यार्थी को पीटने का? ओह, मैं इस स्कूल में नया नया आया हूँ। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? अगर ये बात तुम लोगों को पता चलता तो तुम लोग स्कूल को एडवांस में ही ग्रांट के लिए अप्लाई कर देते, इसलिए मैं सीक्रेटली आया। मैं इस तरह का पर्सन हूँ, समझे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑफिस ऑफ प्रोटेक्शन, आखिर ये सब क्या है? सर, क्या आपने न्यूज़ नहीं देखा? आप जानते हैं जब 2 साल पहले एक टीचर को स्कूल में मार डाला गया था, तो इस समय प्रोटेक्शन ऑफ द टीचर का राइट पास हुआ था। वह सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्रिएट किया गया था। अगर आमतौर पे कहे तो इसे ऑफिस ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल लेटर कल देख सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो आमतौर पर वर्तमान में तुम्हारे जैसे शिक्षक के साथ सरा हुआ स्कूल भेजा जा रहा है। जब विद्यार्थी मरता है तो तुम्हारी तरह वो पुलिस से बात को दबाने का कोशिश करता है। किसने कोशिश किया दबाने का? हम लोगों ने कब किया? वेल, यही तो है जो मैं इस स्कूल में आया हूँ रह के पता करने के लिए। MC फिर से कहता है, और यह काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूल प्राधिकरण की एक विशेष अपेक्षा है कि यहाँ पढ़ाने के तरीके पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है।
सरकार के उचित अधिकार के साथ मैं इस स्कूल को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो गाइज मैं अभी 12वीं में गया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए वीडियो वीकली नहीं आ पा रहा है और मुझे इतना सपोर्ट तो मिलता नहीं है कि मैं वीडियो वीकली भी डाल पाऊँ। अगर सपोर्ट ठीक ठाक मिला तो वीडियो में वीकली डालने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।